कुम्मन दास जी हमारे ब्रज में हुए, उनके चरित्र में एक लीला बड़ी सुंदर आती है। ठाकुर जी, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी हमारे ब्रज में 12-1 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं सारे, और फिर खुलते हैं शाम को 4, 4:30-5 बजे। उस बीच में ठाकुर जी का ऐसा भाव रहता है कि गैया चरावे गए लाला, इसलिए कोई को दर्शन नहीं देंगे। तो जैसे ही श्रीनाथ जी के गोवर्धन में 12-12:30 बजे मंदिर बंद होते थे, ठाकुर जी तुरंत कुम्मन दास की कुटिया में चले जाते थे, और कुम्मन दास जी जो कर रहे होते थे ठाकुर जी उसमें हाथ बटाते थे। एक दिन कुम्मन दास जी अपने खेत में हल चला रहे थे, तो इतने में ही श्याम सुंदर कूदते फांदते उछलते, ए कुंभना देख मैं आगो, साक्षात भगवान छोटे से लाला बन के आ जाते। कुम्मन दास जी जैसे एक माँ, आजकल देखते हैं ना फोटोज कभी वायरल हो जाते हैं, एक अभी पुलिस महिला का हो रहा था, कभी किसी वर्किंग वुमेन का हो जाता है कि वो अपने बालक को भी गोद में रखती है, अपना काम भी कर रही होती है। ऐसे ही कुम्मन दास जी यहाँ तो धर लिए ठाकुर जी, और ठाकुर जी को गोद में लेकर के और हल चला रहे हैं, फिर वहां बीज बो रहे हैं, फिर नेक पानी डाल रहे हैं, फिर नेक हल चला रहे हैं, फिर बीज बो रहे हैं, फिर ठाकुर जी को ऐसे गोद में लेकर के, इतने में ठाकुर जी मचल गए, ना मैं मोह दो बीज में बोऊंगा। तो कुम्मन दास जी हल चला रहे हैं और ठाकुर जी ऐसे अपनी पीतांबरी में बीज भर के बीज उछालते हुए चल रहे हैं कुम्मन दास जी के साथ। कुम्मन दास जी के बीच बीच में नेत्रों में आंसू आ जाते हैं, अपने सौभाग्य की सराहना करते हैं कि साक्षात भगवान मेरे साथ लीला करते हैं। लेकिन तभी शाम का समय हो गया और मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे, ठाकुर जी के उत्थापन दर्शन का समय हो गया। जैसे ही उत्थापन दर्शन का समय हुआ, घंटे घड़ियाल मंदिर में बजने लगे, ठाकुर जी तो सामने खड़े हैं कुम्मन दास जी के। तो ठाकुर जी तो खड़े हैं, कुम्मन दास जी दौड़े, अरे हाथ धोऊं पाम धोऊं, दर्शन को समय है गयो, मैं दौड़ के जाऊंगा ठाकुर जी के दर्शन करूंगा। भगवान बोले, ए कुंभना, मैं यहां खड़ा हूं तेरे सामने, मैं यहीं खड़ा हूं, तुम यहीं देख ले। तू हल छोड़ के भाग रहा है, अपने कामन ने छोड़ के भाग रहा है, हाथ पामन ने धोए रहा है, कायकू, मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं। कुम्मन दास जी बहुत सुंदर बात कहते हैं, आप यहां मेरे साथ लीला करने के लिए आते हैं, ये आपका प्रेम है, और मैं नित्य आपका दर्शन करने वहां जाता हूं, वो मेरा कर्तव्य है, वो मेरा धर्म है। अगर आप पहले तो नहीं आते थे, पहले तो मैं नित्य वहीं आपको देखने जाता था, और वहां नित्य देखने का ये मुझे फल मिला कि आप मेरे पास यहां आने लगे। तो जिस स्थान ने मुझे आपको प्रदान किया, मैं उस स्थान को कैसे छोड़ सकता हूं? और यहां आना ये आपकी रुचि है। आज आप राजी हो रहे हो मेरे से, कल कहीं नाराज हो गए और नहीं आए तो? यहां तो आप अपनी इच्छा से आ रहे हो ना। कल को मुझसे कोई गलती हो गई, अपराध हो गया, मानव हूं मैं तो गलती कर सकता हूं। कहीं आप नाराज होकर के कल नहीं आए, यहां ना आना ये आपकी इच्छा, यहां आना यह भी आपकी इच्छा, पर मंदिर में दर्शन नित्य देना यह आपकी इच्छा नहीं है। वहां तो आपको गुरुजनों ने बैठा रखा है, वहां तो आपको, जिससे आप नाराज हो जिससे राजी हो, सबको मिलना पड़ेगा आपको। आप किसी के लिए कपाट बंद नहीं करवाओगे अपने, इसलिए मंदिर दर्शन नहीं छोड़ूंगा मैं। ठाकुर जी खड़े हैं खेत में और कुम्मन दास जी भाग रहे हैं मंदिर में। कैसा निष्काम प्रेम है ठाकुर जी के प्रति, इसको कहते हैं धर्म। हम लोग गरज पड़ती है तो ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं, बिना किसी कामना के, बिना किसी अन्य स्थिति के, भगवत स्मृति। धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते, नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय स्मृतः। तो
अब याद रखिएगा, आज के बाद आप जब भी भगवत स्मरण करते हैं, क्या है ना कि यहां अधिकतर लोग ऐसे बैठे हैं जो बहुत व्यस्त रहते हैं संसारी क्रियाओं में, इसलिए मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। नहीं तो मैं तो खुलेआम कहता हूं कि ठाकुर जी की स्मृति एक सेकंड के लिए भी आपके चित्त से जानी नहीं चाहिए। वो स्मरण बना रहे चित्त में, और वो भी कैसे बना रहे? निष्काम, कोई कामना नहीं। हमने तो एक नई बात शुरू करी, लाल जी के दर्शन अब हम कम कराते हैं लोगों को, और जो भी दर्शन करने आता हमारे लाल जी के, हम उसको सौगंध देते। मैं तुमको सौगंध है, हमारे ठाकुर जी से कुछ मांगोगे नहीं। क्यों? तो छोटे से लाला हैं, वो लीला कर रहे हैं, उनको जाकर के संकोच में मत डालना। वृंदावन बिहारी लाल राधा रमन जी के सन्मुख भी कुछ मत मांगिए। वृंदावन में ठाकुर जी इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं बैठे, दुनिया भर में देवी देवता प्रकट कर दिए ठाकुर जी ने इच्छा पूर्ति के लिए। वहां जाइए, वृंदावन में तो केवल वे दोनों राजी रहें, वे दोनों प्रसन्न रहें, उनकी लीला वृंदावन में सदा ऐसी चलती रहे। गोवर्धनवासी सांवरे पद में श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास। चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, ये पद बहुत सारे वैष्णव गाते हैं, बहुत सारे बालक गाते हैं इस पद को। इस पद की अंतिम पंक्ति है ये। कुम्मन दास जी, जिनका हम चरित्र, इन्हीं के पुत्र थे श्री चतुर्भुज दास। उन्होंने कहा कि ठाकुर जी आपको मेरी सौगंध है, क्या कि आप हमेशा गिरिराज जी में ही रहिए, हमेशा इन कुंज निकुंजों में ही रहिए, हमेशा यमुना जी के तट पर रहिए और यहां अपनी प्रेम लीलाएं करते रहिए। श्री गोवर्धन रूप पे बल जाए चतुर्भुज दास। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। लाल तुम बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी। क्यों मना किया जाता है कि गिरिराज जी को गोवर्धन से लेके मत आओ? कई लोग मना करते हैं ब्रज की रज को भी लेकर के कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए वृंदावन से। क्यों? क्योंकि वृंदावन की जितनी भी सामग्री हैं वो हमारे आपके लिए है ही नहीं, वो ठाकुर जी की लीला के लिए है। ये तो सौभाग्य है हमारा कि हमको वहां प्रवेश मिल जाता है, हमारा वहां जन्म हो जा रहा है, हम वहां कभी भी चले जाते हैं। लेकिन वहां की सामग्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए प्रकट हुई है, उसको आप अपने उपयोगों के लिए मत ले जाइए। लेकिन रज के लिए मैं ऐसी भावना रखता हूं, देखो गिरिराज जी तो नहीं ले जाने चाहिए, पर रज आप नहीं भी लेके आओगे, वृंदावन जाके लौट के आओगे, आपके शरीर के वस्त्रों में ना जाने कितने वृंदावन के कण आ जाएंगे, वो तो आएंगे आपके साथ। अगर रज लाते भी हैं वृंदावन की तो ऐसे नहीं कहीं पड़ी हैं पुड़ियाओं में, कहीं पन्नी में धरी हैं, कहीं कोने में। लाओ तो बहुत ससम्मान लेकर के आओ, तो आप ला सकते हैं। जैसे ठाकुर जी को घर में विराजमान करते ऐसी रज विराजमान करो तो आप वृंदावन की रज ला सकते हैं, नहीं तो नहीं। मैंने एक दो कथाओं में बताया है कि अभी बीते कुछ महीने पहले मैं ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहाँ कई सारे युवा बालक मिलने आते थे, पढ़ाई के लिए जो गए हैं, सब अपने अपने बात प्रश्न करते। एक बालक आया, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे ठाकुर जी का आप दर्शन कर लो। मैंने कहा कितनी दूर है तुम्हारा घर? बोले घर तो दूर है, मुझे पता थी आप नहीं जाओगे, इसलिए मैं चित्र में ही कराना चाहता हूँ दर्शन। मैंने हाँ चित्र में करा।
तो उसने जब चित्र दिखाया तो मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गया। एक सुंदर सा घड़ा, और उस घड़े को ही वस्त्र पहना रखे, घड़े को ही नेत्र पधरा रखे, घड़े के ऊपर ही चंदन से नासिका, मुखमंडल आदि सब बना, बहुत सुंदर। और उस घड़े के पास में ही एक सफेद कपड़ा है, उस पर 2 पैरों के निशान हैं। बोले ये मेरे सर्वस्व ठाकुर जी हैं। मैंने कहा भाई ये कैसे ठाकुर जी तुम्हारे? बोले महाराज जी ये जो घड़ा है ना, इसमें वृंदावन की रज है। तो वृंदावन में ठाकुर जी के श्री चरणों का स्पर्श प्राप्त है। तो मैं युगल सरकार की सेवा तो यहाँ नहीं लाया हूँ, रज की सेवा लाया। वो रज में ही मैं श्रृंगार करता हूँ, उन्हीं को प्रिया प्रियतम मानता हूँ। वृंदावन की रज में कुछ कण श्याम वर्ण के हैं, कुछ कण गौर वर्ण के हैं। तो गौर वर्ण वाली हमारी किशोरी जी हैं, श्याम वर्ण वाले हमारे ठाकुर जी हैं। उन्हीं का श्रृंगार आदि करके पधराता हूँ। और बगल में जो ये महाराज जी सफेद कपड़े पर जो चरण चिन्ह है, ये मेरे माता पिता के। मैं नित्य दूर रहता हूँ माता पिता से, तो इन्हीं को प्रणाम करता हूँ। उसके भाव देख करके सुन करके मैं इतना आनंदित हो गया। मैंने कहा भाई एक काम कर, तू मुझे ले ही चल, मुझे दर्शन कराओ। ऐसे ठाकुर जी के तो करने। भावना सबके चित्त में प्रकट नहीं होती, लिख लीजिएगा। उसी के चित्त में प्रकट होंगे भाव जिसको श्री जी स्वीकार कर चुकी होंगी। आप केवल अपने स्थिति में स्थिर हो, गुरुजनों ने जितना बताया केवल उतना ही कर पा रहे हो, ठीक है। ठाकुर जी आपको देख के मुस्कुराते हैं, पर नित्य आपके चिंतन में कोई ना कोई भाव प्रकट होता रहता है, कोई ना कोई लीला प्रकट होती रहती है, कुछ ना कुछ चिंतन पॉजिटिव वे में प्रकट होता रहता है। तो आप ये बात विश्वास मान करके स्वीकार कर लीजिए, श्री जी आपको याद करती हैं, तभी आपके चित्त में वो भाव प्रकट होता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो भैया हमारे वृंदावन के ठाकुर थे कछु मत मांगो, क्योंकि वृंदावन में तो ठाकुर जी लीला के लिए विराज रहे, उनकी लीला में कोई और भाव नहीं। तो धर्म पंच स्थिति में नहीं करना चाहिए। अगर पंच स्थिति में आप करते हो तो आप स्वार्थी साधक माने जाओगे। पाप, फल, बंधन, भय और मृत्यु, इन पंच स्थितियों में